ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांसः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक दिवसीय प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संध्याकालीन बहुत ही सुंदर वातावरण, हल्की हल्की मंद मंद हवा बह रही है और इस सुंदर मौसम में अगर भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, बाजू में गौ माता का निवास है और वैष्णव भक्तों का निवास है, स्वयं भगवान यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य, ऐसा दृश्य, और वो भी महाराष्ट्र जैसे स्थान पर इतना रम्य और आनंद प्रदान करने वाला। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कृपा की याचना करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं। हरे कृष्ण। वैसे हमारी कोई योग्यता तो है नहीं, परंतु आप सबके आशीर्वाद
और प्रेरणा से यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ आचार्यों से सुना है महिमा गान करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा विषय है एक शाम गौ माता के नाम। बोले गौ माता की जय। हमारे वैदिक सभ्यता में 7 माताओं का वर्णन आता है। प्रत्येक समाज में, प्रत्येक योनि में वैसे तो माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और हमारे वैदिक शास्त्रों में 7 माताओं का उल्लेख आता है। प्रथम माता है जो हमें जन्म देती है। माता का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। संतों के मुख से सुना है कि भगवान प्रत्येक घर में माता के रूप में स्थित रहते हैं और अपने संतानों को प्रेम प्रदान करते हैं। दूसरी माता है धाय माता जो पालन पोषण करती है। अभी रिसेंट में एक प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें पन्ना धाय जिन्होंने राणा उदय सिंह का पालन पोषण किया, अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में प्रवेश करवाकर भी राणा उदय सिंह का पालन पोषण किया। और वही राणा उदय सिंह के पुत्र हुए महाराणा प्रताप जिन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए और देशभक्ति का जज्बा जगाया। तो एक 7 माताओं में से एक माता है धाय माता। तीसरी माता है गुरु माता। आजकल तो गुरुकुल की परंपरा लगभग कम होती जा रही है, परंतु वैदिक सभ्यता में शिशु 5 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नन्हा सा बालक होता था अपने माता पिता से दूर। जब वहाँ पर जाते थे तो उनका माता और पिता गुरु और गुरु की पत्नी गुरु माता ही होते थे और वो बहुत ही प्रेम से प्रत्येक बच्चे का पालन पोषण करते थे, इसलिए उनको भी माता का दर्जा दिया गया है। चौथी माता है राजमाता। जब राज प्रणाली थी तो राज्य के राजा होते थे, उनको पिता और उनकी पत्नी जो महारानी होती थी उनको राजमाता के रूप में देखा जाता था। पूरे राज्य को लोगों को वो संतान के रूप में पालन पोषण करते थे। 5वीं माता है पृथ्वी माता, जिसके ऊपर हम सब बैठे हैं। अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं लोग पृथ्वी माता के ऊपर, फिर भी पृथ्वी माता सहन करती हैं, कभी पलटकर जवाब नहीं देती हैं। हर एक प्रकार के कष्ट को सहन करके लोग खड्डा खोदते हैं, अनेक प्रकार का कचरा डालते हैं, हर एक प्रकार के अत्याचार को सहन करती है। यह सहनशीलता की प्रकाष्ठा है जो पृथ्वी देवी हमें अपने आचरण द्वारा सिखाती है भक्तों। 6ठी माता है ऋषि माता, जो ऋषि मुनियों की पत्नियां होती थीं, जो अनेक प्रकार के शास्त्र लिखने में उनको सहायता करती थीं। उनकी कृपा से आज आप और हम इस स्थान पर बैठकर भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। अन्यथा पहले क्या होता था, वैदिक सभ्यता में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था, शिष्य अपने को शिष्य को, ऐसे गुरु परंपरा में ज्ञान आगे बढ़ता था। परंतु कलयुग में प्राय हमारी बुद्धि अल्प है, कल क्या सुना था भूल जाते हैं। अभी सुन रहे हैं वो भी हमें लगता है याद रहेगा, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही जैसे ही ग्राम्य वार्ता चालू हो जाएगी, इधर उधर की बातें, प्रकृति बहुत सुंदर है, इधर आम लगे हुए हैं, कथा में क्या सुना था वो सब भूल जाएंगे। इसलिए उनको लिपिबद्ध किया वेद व्यास जी ने और अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी व्याख्या के अनुसार कलयुग के जीव जिस भाषा में उसको समझ पाए। और रिसेंट के हमारे आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों को बहुत ही सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया। अन्यथा जो देवनागरी भाषा है उसको प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो एक माता होती है ऋषि माता, और अंतिम और 7वीं माता है गौ माता, जिसके सानिध्य में बैठकर आप और हम सब यहाँ पर कृष्ण कथा, भगवत कथा का आस्वादन कर पा रहे हैं। गौ माता के विषय में जितना महिमागान किया जाए वो कम है। आज की तारीख में भी हमारी सनातन संस्कृति में धर्म का एक स्तंभ है गौ माता। जहाँ पर गौ माता की सेवा होती है वह स्थान बहुत ही पुण्यकारी कहलाता है। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जिस स्थान पर गौ माता के रक्त का एक बूंद भी गिरेगा वह स्थान कभी सुखी नहीं हो सकता, उस स्थान पर कभी शांति व्याप्त नहीं हो सकती। और आज आप और हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में
समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होने के बाद भी तरह तरह के कलह बढ़ते जा रहे हैं। देश देश के मध्य युद्ध हो रहा है, राज्यों के मध्य युद्ध हो रहा है, परिवार में युद्ध हो रहा है, भाई भाई के मध्य युद्ध हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, बड़े बड़े कपड़े अच्छे से पहन लेते हैं, उसके बाद भी हृदय में शांति नहीं है, कलह होता है। दूसरे को प्रगति करते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक ही हृदय में जलन होती है, अनेक प्रकार का द्वेष पैदा होता है। इससे समझ सकते हैं कि संतों के वाक्य हैं वो पूर्ण रूप से सत्य होते हैं। और जिस स्थान पर गौ माता की सेवा होती है, गौ माता प्रसन्नता के साथ सांस लेती है, वह स्थान दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करता है। आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम यहाँ पर देख रहे हैं जंगल के मध्य जहाँ पर गौमाता आ गई, उस स्थान को एक बहुत ही भव्य नगरी के रूप में स्थापित कर दिया। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो लगता है कहाँ जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर आकर अनुभव हो रहा है कि यहाँ से वापस जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। कितना शांति का वातावरण है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र जैसे स्थान में भी इतना सुंदर और रम्य स्थान है। इससे पूर्व गोवर्धन इको विलेज गए थे और एक यह स्थान है, बहुत ही सुंदर, और गौ माता की रंभाने की बहुत ही सुंदर आवाज़ आती है जो मन को मोह करने वाली है। भक्तों, गौ माता को इतना महात्म्य क्यों दिया जाता है? कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि गाय को आप लोग माता क्यों मानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि गाय को हम माता क्यों माने, कोई भी आके पूछ सकता है, तो उसका क्या जवाब देंगे हम? है कोई प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? गौ माता को ही माता क्यों मानते? गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया? नहीं, हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है। भावुकता में हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, परंतु तत्व से जानना होगा कि गाय माता को माता क्यों मानते हैं। कई लोग, मुस्लिम लोग आज ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते जो हमारे शास्त्रों में हम नहीं पढ़ने के कारण इस प्रश्न को अटक जाते हैं वहां पे जाके। ऐसे ही प्रश्न एक बार मेरे पास आया, संतों के मुख से सुन रखा था कि हमारे आराध्य है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को गौमाता बहुत प्रिय है और हमें भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं। इस प्रश्न को मैंने कई लोगों के सामने उठाया, कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा कि गौमाता दूध देती है इसलिए हम माता मानते हैं। अगर गौमाता दूध देती है इसी आधार पर माता मानना है तो दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो भैंस भी देती है, फिर उनके साथ अन्याय क्यों? विचार करेंगे तो जानेंगे, हाँ बात तो सही है, उनकी बात में गहराई है। परंतु जब संतों के मुख से सुनते हैं, संतों के सामने जाकर प्रश्न उठाते हैं, तो स्वाभाविक ही वो ऐसा उत्तर देते हैं जो हमें अंदर से आश्वस्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण को गौमाता अधिक प्रिय है और हमें भगवान श्री कृष्ण प्रिय है, इसलिए हमें गौमाता प्रिय है। वैसे तो शास्त्रों में अनेक दृष्टांत दिए गए हैं, गौ माता की हर जगह स्तुति की गई है। भले भगवद गीता हो, भागवतम हो, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, हर जगह भर भर कर गौ माता के विषय में विस्तार से वर्णन आया है। परंतु हम सब कलयुग के जीव हैं, अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। आज भी अनेक लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, लगभग हर ने कहा भी था हम आएंगे, परंतु गिने चुने लोग ही यहाँ पर दिख रहे हैं। ये कहिए अगर किसी स्थान पर कुछ भौतिक मनोरंजन होता तो बिना बुलाए ही मांग कर, टिकट मांग कर वहाँ पर जाते, परंतु आध्यात्मिक प्रोग्राम होता है, वहाँ पर बुलाते हैं तो लोगों की संख्या बहुत कम होती है। और इस बात में कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह के गए हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यत्ताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों में कुछ विरले लोग ही कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, और उस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने वालों में से भी कुछ विरले ही हैं जो मुझ कृष्ण को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर पाएंगे, तत्व से जान पाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, कितने लोग भक्ति में आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने लोग टिक पाते हैं यह महत्वपूर्ण है। नहीं, बहुत सारे लोग अंदर आ तो जाते हैं गुड़ी गुड़ी प्रसन्नता से, हाँ सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद का माहौल है, परंतु जितना समय बीतता जाता है अनेक प्रकार की भोग की वस्तुओं से दूर धीरे धीरे होते जाते हैं, और अंदर से, हृदय से अगर स्वीकार नहीं किया है तो व्यक्ति उससे धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौ माता को कितना प्रेम करते हैं, आप सब कथा से भली भांति वाकिफ है। मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूँ।
क्योंकि समय समय पर कलयुग के जीवों को स्मरण दिलाना बहुत आवश्यक होता है। हमारी एक आदत है भूलने की। कई लोगों को तो आपने देखा होगा, दूसरे दिन किसी से मिलने के लिए बुलाते हैं और फ़ोन करते हैं, अरे मैं तो भूल गया, किसी को समय दिया था मिलने के लिए और भूल गए। एक दिन की बात है और भूल जाते हैं। तो ये तो कथा है जिसमें हमारी कोई विशेष रुचि भी नहीं रहती है, क्यों स्मरण रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए और स्वयं अपने हाथों से गौ माता की सेवा करी। एक समय की बात, नंद बाबा ने कहा, अरे कृष्ण, तुम नंगे पाँव ही वन में जाया करते हो, तुम्हें कांटे लग जाएंगे, जूते तो पहन के जाया करो। स्वाभाविक है, माता पिता की अपने बच्चों के प्रति प्रेम होने के कारण उनकी चिंता होती है, भले वो भगवान ही क्यों ना हो, उनके लिए तो पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों, सुनने में बात बहुत ही साधारण है, परंतु इसका भाव बहुत ही गहरा है। एक एक बात को तत्व से समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान अपने आचरण द्वारा क्या सिखाना चाह रहे थे। भगवान कहते हैं, हे मैया, ओ बाबा, गौ माता भी तो नंगे पांव जाती है वन में। अगर आपको मेरी इतनी चिंता है तो गौ माता के लिए भी जूते लाइए। जब गौ माता को जूते पहनाएंगे तभी मैं भी पहनूंगा। भक्तों, सुनने में बहुत ही आकर्षक लगता है और हम भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा भी करेंगे इस बात के लिए, परंतु जब तत्व से जानेंगे तब पाएंगे कि भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान अपने चिंतन मात्र से, भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण विश्व का प्रलय कर सकते हैं। वो भगवान क्या जो गौ माता के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं कर सकते हैं? भगवान अपने आचरण द्वारा सिखा रहे हैं कि हमें अपने हाथों से गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है वो सारी की सारी सुख सुविधाएं गौ माता को प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर विचार करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि आज का प्रगतिशील समाज अपने थोड़े से झूठे लोभ लालच में, अहंकार में गौ माता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए रोडों पर छोड़ दिया है, सड़कों पर छोड़ दिया है। दृश्य को देखकर बड़े करुणा आती है, हृदय में दर्द होता है कि जिस माता ने हम सबका पालन पोषण करती है, बचपन से मृत्यु तक जो हमें दूध पिलाती है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनकी सेवा करें? जो माता बचपन में मात्र 1-2 वर्ष तक हमारी सेवा करती है, हमें अपना दुग्ध पान कराती है, उस माता को हम जीवन भर सेवा करके भी जब उनका कर्ज नहीं चुका सकते, तो जो गौ माता हमें जीवन भर अपने अमृत में दूध का पान करवाती है, उस गौ माता को हम कैसे भूल जाते हैं? कई बार हम देखते हैं कि हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हम मुंबई जैसे शहर में गौ माता की सेवा कर पाएं। हाँ, कुत्ते बिल्लियों को पालने की जगह है, परंतु गौ माता का नाम आता है तो स्वाभाविक ही लोग कहते हैं हमारे घर में जगह नहीं है। जगह घर में नहीं है कि दिल में नहीं है, वो प्रश्न सोचने वाली बात है। हर एक बात का समाधान है। आचार्यगण कहते हैं कि यथाशक्ति यथासंभव प्रत्येक व्यक्ति गौ माता की सेवा कर सकता है, भले वो मुंबई में रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, किसी भी स्थान पर क्यों नहीं रहता हो, यथाशक्ति यथासंभव अनेक तरीके से गौ माता की सेवा की जा सकती है। और ये सेवा सवेरे उठने से प्रारंभ होती है। जैसे ही आप सवेरे उठते हैं, टूथब्रश से प्रारंभ करते हुए हर एक सामग्री जो हम उपयोग में लाते हैं, अगर गौ माता के पदार्थों से बनी हुई उपयोग करेंगे, गो प्रोडक्ट को प्रयोग में लाएंगे, निश्चित रूप से हमें लगेगा कि ये क्या सेवा है, परंतु कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा संबंध गौ सेवा से जुड़ा हुआ है। अगर हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, स्वाभाविक ही कई लोग हैं जिसकी आजीविका उस गौ माता के प्रोडक्ट से बनी हुई है, बधी हुई है, वो सब उसके लिए प्रेरित होंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, गौ माता हम सबका पालन पोषण तो करती ही है, साथ ही साथ भक्तों आज देखा गया होगा कि कई लोग जब तक गौ माता दूध देती है तब तक उनका सेवा करते हैं, और जैसे दूध देना बंद कर दिया रोड पर छोड़ देते हैं। और उसके पीछे उनकी कई वजह भी होती हैं। उनको पालने पोषने की एक भी वजह नहीं ढूंढते, उनको घर से निकालने की हर एक वजह उनके मन में निकल आती है। हद तो तब हो गई, एक व्यक्ति से मिला जो गौ माता के नाम पर अपना पेट भर रहा था, उससे मिला, मैंने पूछा आपको जरा सा भी चिंता नहीं होता, जरा सी भी डर नहीं लगता, जरा सा भी कि गौ माता के पैसों से अपना पालन पोषण कर रहे हैं? बड़ा ही सुंदर अपने ढंग से उत्तर दिया कि गाय हमारी माता है। बोले हाँ माता तो है, सब लोग कहते हैं और हमें भी लगता है और शास्त्रों में भी वर्णन आता है। तो बोले माता का कर्तव्य नहीं बनता कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे? गौ माता हमारी माता है तो हमारा पालन पोषण, उनके पैसों से हम अपना पालन पोषण करें, उसमें गलत क्या है?
बहुत ही सुंदर सुंदर तर्क हैं। क्या हमारी माता के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे? वो बात अलग है कि आज तो हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि अपनी स्वयं की माता को भी अनाथ आश्रमों में भेजने के लिए प्रतिबंध है। और आए दिन ऐसी अनेक घटनाएं सुनने में मिलती है जहां पर व्यक्ति अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में भेज रहा है। तो गौ माता के लिए तो क्या अपेक्षा की जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा से कहा कि 9 लाख गायों के लिए भी जूते बनवाइए, और गौ माता के 2 नहीं 4 पाँव होते हैं, उसके लिए जूते भी और अधिक लगेंगे। नंद बाबा ने कहा तुम भी नंगे पाँव ही जाओ, यही ठीक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल। वैसे तो भगवान के हजारों नाम है, लाखों नाम है, उसमें से एक नाम है गोपाल। यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण गौ माता का पालन पोषण करते थे। भगवान का एक नाम है गोविंद। वैसे उसके अनेक अर्थ होते हैं, परंतु आचार्यगण कहते हैं एक अर्थ है जो गौ माता को आनंद प्रदान करने वाले हैं। गौ माता भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में परम आनंद की अनुभूति करती है। यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं और गौ माता भी, आप देखेंगे सब हष्ट पुष्ट इतनी प्रेम से सेवा करते हैं। गौ माता भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है, अनेक कथाओं में वर्णन आता है भक्तों। एक समय की बात, गोवर्धन लीला कथा आप सब जानते हैं। जब इंद्रदेव ने बहुत ही मूसलाधार बारिश करी, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को अपने उंगली पर, छोटी उंगली पर उठाया। 7 दिन 7 रात तक इंद्रदेव भयंकर वर्षा करता रहा। भगवान श्री कृष्ण सारे के सारे ग्वाल बालों के साथ, सारे के सारे वृंदावन वासियों के साथ उस गोवर्धन जी के नीचे खड़े थे। अंत में जब इंद्रदेव को पता चला ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिससे मैंने पंगा लिया है, ये तो संपूर्ण जगत का नाथ है, संपूर्ण जगत के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शक्ति प्राप्त करके मैं ये वर्षा देता हूँ, मैं अनेक प्रकार के कार्य करता हूँ, और उनसे ही सुनौती दे दी, उनको ही मैंने सुनौती दे दी। जब अपनी गलती का एहसास हुआ, कौन सा मुख लेके जाए भगवान के सामने, तब किसी ने परामर्श दिया कि गौ माता भगवान को अधिक प्रिय है। इंद्रदेव गौ माता को आगे करके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गए और बहुत ही सुंदर स्तुति करी। जो व्यक्ति क्रोधित होता है, उसको जो अधिक प्रिय वस्तु है उसको सामने करेंगे तो उसका कुछ क्रोध तो शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ा है, जब जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अत्याचार बढ़े हैं, तब तक पृथ्वी देवी जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपनी याचनाओं को लेकर जाते हैं। पृथ्वी देवी गौ माता का रूप लेके जाती है, क्योंकि गौ माता का दुख भगवान श्री कृष्ण से देखा नहीं जाता है। और गौ माता इतनी प्रिय है कि भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान को गौ माता की सेवा करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें गौ माता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप 16 माला जप करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं प्रतिदिन 16 माला जप करता हूँ, अन्यों की सेवा करता हूँ, किसी पर एहसान कर रहा हूँ, तो ये हमारा भ्रम है। बल्कि हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, ये हम पर उपकार हो रहा है। भगवान किसी को भी माध्यम बना सकते हैं किसी भी सेवा को करने के लिए। बहुत ही सुंदर एक वृद्ध महिला का भाव था। एक समय की बात, एक वृद्ध महिला एक गांव में रहती थी। अपनी टूटी फूटी झोपड़ी थी, बनाने वाला कोई था नहीं। हर एक कार्य में भगवान को धन्यवाद देती थी, भगवान गोविंद को धन्यवाद देती थी। सुबह का भोजन, शाम का भोजन कैसे तो करके मिल जाता था। और उसके निकट में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, जो कुछ खुद को नहीं करते और दूसरों को करने भी नहीं देना चाहते। उस व्यक्ति के पास धन धान्य से परिपूर्ण था, फिर भी दुखी रहता था, हृदय में हमेशा जलन रहती थी। और वो वृद्ध महिला, पास में कुछ भी नहीं है, 2 समय का भोजन भी कहाँ से मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, फिर भी प्रसन्न रहती थी। इस दृश्य को देखकर वह हृदय में जलन होती थी। एक दिन उसने सोचा कि इस बुढ़िया को सबक सिखाता हूँ। गया बाजार में, वहाँ से बहुत सारा अनाज लेके आया, गेहूँ, बाजरा, जो भी राशन बनाने की सामग्री थी, सारा का सारा अनाज लेके आया। और लॉकडाउन में मिलना भी मुश्किल था, और वो लेके आया तो उसको लगा कि उसका महत्व बढ़ जाएगा। वो जब राशन लाके घर के बाहर रखा और दरवाज़ा खटखटा कर किसी पेड़ के पीछे छिप गया।
वृद्ध महिला थी बेचारी, धीरे धीरे खड़ी हुई, आकर दरवाजा खोला, बाहर बहुत सारा राशन देखकर वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते, हे कृष्ण तुम कितने महान हो, बिना मांगे ही सारा का सारा राशन यहाँ पर भिजवा दिया। इतने में वो व्यक्ति पेड़ के पीछे से आकर टपक गया और कहता, अरे बुढ़िया, ये कोई भगवान ने नहीं भेजा, मैं स्वयं गया था बाजार और वहां से ये सामान लेके आया हूं। आप और हम होते तो निश्चित रूप से उस स्थान पर अपने भगवान की परिभाषा बदल देते। और ये आज का सिद्धांत भक्तों, जैसे ही कोई व्यक्ति हम पर उपकार करता है तुरंत मुख से एक ही बात निकलती है, मेरे लिए तो तुम भगवान हो। भले वो डॉक्टर हो, कोई व्यक्ति 2 पैसा धन कमाने का जरिया हो, हम अपने भगवान की परिभाषा बदल देते हैं, कहती मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। परंतु धन्य है वो महिला जो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती है, हे भगवान, हे कृष्णा, तुम कितने महान हो, तुमने न सिर्फ राशन भेजा बल्कि उसका बिल इस नास्तिक व्यक्ति से भरवाया। वो व्यक्ति गया तो था उसको आस्तिक से नास्तिक बनाने, परंतु उसकी श्रद्धा तो इतनी प्रगाढ़ थी कि उसके सामने नहले पे दहला मार दिया। उसको देखकर वो व्यक्ति भक्त बन गया। धन्य है ऐसे भक्त। आज भी अनेक संत महात्मा हैं, लोग उसकी बरसकर प्रयास करते हैं गिराने का, परंतु जितनी शिद्दत के साथ प्रयास किया जाता है गिराना, उतनी ही बहुत ही दृढ़ता के साथ वो खड़े होते हैं। अभी आप कल्पना कीजिए, ऐसे स्थान पर किसी नगरी को स्थापित करना, ऐसे भव्य सुंदर बनाना किसी जज्बे का आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। रात को बहुत सारे वन्य पशु आते होंगे यहाँ पर, जंगली पशु जिनके द्वारा व्यक्ति को भय रहता है, परंतु फिर भी जो श्रील प्रभुपाद जी ने मिशन प्रारंभ किया था पाश्चात्य जगत में, और चैतन्य महाप्रभु ने जिस नींव रखी थी कि गली गली में, गांव गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा, इस सिद्धांत को आज श्रील प्रभुपाद के अनेक सैनिक अलग अलग वे में उसको सिद्ध कर रहे हैं, सत्य सिद्ध कर रहे हैं। भक्तों, आप और हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम अपनी शक्ति से किसी कार्य को करें। ये तो भगवान की कृपा है कि वो इस कार्य को करने के लिए हमारा चुनाव कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का प्रसंग भक्तों, अर्जुन भगवान से कह रहा था, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक मेरे संबंधी गण हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूं। और बात भी सही है, अपने संबंधियों के ऊपर कौन हाथ उठाएगा। आज की तारीख में तो देखा जाता है कि भाई भाई थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे का वध कर देते, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरा का पूरा खेत पड़ा है और खेत के बीच में जो चलने का रास्ता होता है उसके लिए झगड़ा करके एक दूसरे का वध कर देते हैं। परंतु उस समय वैदिक सभ्यता में भाइयों के मध्य बहुत प्रेम होता था। अर्जुन उस अवस्था में जिस दादा की गोद में खेला है भीष्म पितामह, उसका वध कैसे करेगा। भगवान के सामने धार्मिक सिद्धांत रखता है। भगवान ने कहा ठीक है, अपना विराट रूप दिखाया और कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध में मारने वाले हो? तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। ये पहले ही देखो, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सारे के सारे मेरे मुख में, काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इन सबकी मृत्यु पहले ही सुनिश्चित हो गई है। तुम माध्यम बनना चाहोगे कि नहीं? अन्यथा किसी और व्यक्ति को मैं सुन सकता हूं। इस जगत में जो भी घटना घट रही है भगवान की कृपा से हो रही है, भगवान की इच्छा से हो रही है। इस जगत में एक पेड़ का पत्ता भी हिलता है, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो उस पत्ते को हिलाने का जरिया अगर भगवान हमें बना रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। किसी ने बहुत ही सुंदर भजन भी गाए हैं कि हे कृष्ण, जो भी कर रहे हो तुम कर रहे हो, मेरा नाम मात्र हो रहा है। और अगर उस श्रेय को लेने के लिए हमें सौभाग्य मिल रहा है और श्रेय को नहीं लेना चाहे तो ये तो ऐसा ही होगा जो गंगा किनारे रहकर कोई व्यक्ति प्यासा ही मर गया। अतः हमें, अगर भगवान श्री कृष्ण इस मिशन में, गौ सेवा में जोड़ रहे हैं, तो हमें अपना सौभाग्य समझकर यथाशक्ति यथासंभव समय निकाल कर यहाँ पर आते रहिए। गौ माता की निज हाथों से सेवा करते रहिए भक्तों। अगर आप अपने बच्चों को बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण कुछ भेंट देना चाहते हैं तो यह गौ सेवा इस पृथ्वी से जोड़ के रखिए। गौ माता जो संस्कारों की सौगात देने वाले, उससे जोड़ के रखिए भक्तों। आज के माता पिताओं का दुर्भाग्य, बच्चा खिलौना मांगता है तो फ़ोन दे देते, फ़ोन मांगता है तो लैपटॉप ला के देते, लैपटॉप मांगता है तो बड़ी टीवी ला के देते हैं। अनेक प्रकार के एक से बढ़कर एक उपकरण ला के देते हैं। साइकिल मांगता है बाइक ला के देते हैं, बाइक मांगता है गाड़ी ला के देते हैं। और बच्चे को इतना सारा ऐश्वर्य मिलता है। जब बच्चा संस्कारों की बात आती है, बच्चे को फ़ोन पकड़ाकर वो शॉर्ट्स देखने लगते हैं, स्टेटस देखने लगते हैं, अनेक प्रकार के मनोरंजन में माता पिता अपने फ़ोन में बिजी है, बच्चे अपने फ़ोन में बिजी है। और वो फ़ोन में सीखते क्या है अब और हम सब जानते हैं। फ़ोन में आजकल लोगों का जो जीने का तरीका इतना गिर गया है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गंदी गंदी हरकतें करके यूट्यूब पर और अनेक जगह अपलोड करते हैं।
और देखने वालों का भी ऐसा ही शौक है, ऐसा ही टेस्ट है, उस सबको देखते हैं और वो पैसा कमाते हैं और उनका जीवन बर्बाद होते जा रहा है। जब बड़े होते हैं वही बच्चे उस टीवी और फोन से जो सीखा है उस माता पिता को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, फिर घर घर जाकर रोते हैं कि हमारे बच्चे तो ऐसे नालायक निकले, कलयुग के मानव तो ऐसे निकल रहे हैं। मैं मानता हूं कि 70 से 80% गुनाह माता पिता का ही होता है। बचपन से बच्चों को संस्कारों की सौगात नहीं दी, गौ माता से जोड़ा नहीं, पृथ्वी से जोड़कर नहीं रखा। आजकल के बच्चों को पूछिए कि दूध कहाँ से आता है, कहते हैं थैली से आता है, क्योंकि घर में सवेरे उठते हैं बाहर थैली में रखा होता है, उनको लगता है थैली से दूध आ रहा है। थैली दूध देती है क्या? किसी को कहे पानी कहाँ से आता है, बोलते नल से। उनको पता ही नहीं नल पानी आने के लिए झील भी होती है, समुद्र भी होता है और अनेक प्रकार के पानी के स्थान है जहाँ से पानी आ रहा है। अगर हम अपने बच्चों को गौ माता से दिखाएंगे नहीं कि यहाँ से दूध आ रहा है तो कैसे पता चलेगा बच्चों को? इसलिए अगर अपने बच्चों को कुछ विशेष भेंट देना चाहते हैं, हाँ अनेक प्रकार के उनको सुविधाएं उपलब्ध कराइए, परंतु संस्कारों के साथ। अगर संस्कार देंगे निश्चित रूप से बच्चे बड़े बनकर समाज और देश का नाम रोशन करेंगे और आपके समाज का कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें अपना उत्तरदायित्व समझते हुए इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि गौ सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य बने। हमें अपना कर्तव्य समझते हुए गौ सेवा में अपने आप को लगाना है। अगर प्रत्येक व्यक्ति गौ सेवा को महत्व देगा तो गौ रक्षा होना स्वाभाविक है। आज हम देख रहे हैं कुछ गिने सुने लोग ही गौ सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं, उसमें भी अनेक गौ माता की रक्षा हो रही है, पालन पोषण हो रहा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस गौ माता की सेवा का बीड़ा उठा ले तो क्या गौ माता की सेवा नहीं हो पाएगी? प्राचीन सभ्यता में जहां आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी, उस अवस्था में भी प्रत्येक व्यक्ति 100 200 लाखों गाय का पालन पोषण करता था। हमें गौ माता की सेवा करने के लिए हमारी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, हमें मात्र इच्छा जाहिर करनी है, हमें मात्र सेवा का जरिया ढूंढना है। सारी की सारी सुविधा गौ माता उपलब्ध कराएगी। भक्तों, गौ माता इतनी सामग्री प्रदान करती है कि उस सब से गौ माता की सेवा करते हुए व्यक्ति अपना स्वयं का भरण पोषण कर सकता है। हम तो गौ माता से मात्र लेना चाहते हैं, कुछ देना तो चाहते ही नहीं है। मात्र और मात्र जहाँ पे लेने का भाव हो वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता, वो तो व्यापार है। आज परिवार में भी देखिए, शादी से पहले अनेक लोग कहते हैं कि हम तो तुमसे बहुत गहरा प्रेम करते हैं। शादी से पूर्व किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा कि वो लड़का लड़की से कहता है कि तुम तो शांत शांत नजर आता है तुम्हारा चेहरा। शादी के बाद पहले सुंदरमुखी, फिर धीरे धीरे सूर्यमुखी, और जब शादी के कुछ वर्ष बीत जाते तो फिर कहते ज्वालामुखी, जो कभी भी फट सकती है। तो जहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ हम प्रेम की बात तो करते हैं परंतु प्रेम में समर्पण होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। आज आप देखिएगा शादी के मात्र 1-2 वर्षों के बाद अनेक शादियाँ टूटती जा रही हैं। कारण लोग स्वार्थ सिद्ध करना जा रहे हैं। तुम मेरे पेट खुजला, मैं तुम्हारे पेट खुजलाता हूं। जब तक एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक साथ में बने हुए हैं। जैसे ही एक तरफ से एक व्यक्ति की सेवा करना बंद हो जाता है, दूसरा व्यक्ति तुरंत रिश्ता तोड़ देता है। कि जो पहले कहता था मैं तुम्हारा मुख देखे भी रहना चाहता, वो उस समय कहता है मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मुख तक देखना नहीं चाहता। ये परिवर्तन आया कैसे? अगर प्रेम होता तो स्वाभाविक ही वो देखना चाहते होंगे। ये दृष्टांत शास्त्रों से उठाकर देख लो भक्तों। भगवान श्री कृष्ण नन्हे से तब गोपियां और ग्वाल बालों के साथ प्रेम के साथ रहते थे, एक क्षण के लिए भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण सामने होते थे, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देख रही होती थी, जैसे ही पलक झपकती थी, गोपियां धन्य है। ब्रह्मा जी को दोष देते हुए कहती थी, अरे ब्रह्मा तुमने पलकों को झपकना क्यों बनाया? जैसे ही मैं पलकें बंद करती हूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण का विरह करोड़ों वर्षों का सा लगता है। और वही प्रेम भक्तों समय के साथ कम नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए और द्वारका गए। 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम यथावत बना रहा। जब सूर्य ग्रहण का समय था, सारे के सारे द्वारकावासी पहुंचे थे। जब वृंदावन वासियों को पता चला, वे सारा का सारा काम काज छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यह है वास्तविक प्रेम, यह है वास्तविक एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान। चैतन्य महाप्रभु ने तो इसी भाव को शिक्षाष्टकम के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि हे भगवान, आश्लिष्य वा पादताम पिनष्टु माम अदर्शनान महताम करोतु वा।
हे भगवान, तुम मेरे लिए एकमात्र आराध्य देव हो। भले तुम मेरा गाढ़ आलिंगन करो या मुझे नज़रअंदाज करो, किसी भी अवस्था में आप मेरे आराध्य बने रहेंगे। आज हमारे जीवन में जैसे ही दुख आने लगते हैं तुरंत कहते हैं, अरे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भले हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दुख आने लगे, परंतु हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम बचपन से बच्चों को यही शिक्षा देते आते हैं। नन्हा सा बालक होता है, अगर अपनी गलती से गिर गया तुरंत उस पत्थर को थप्पड़ मार के कहेंगे, अरे मेरे बेटे को लगा दिया, और वो बेटा तो शांत हो जाएगा, परंतु गलत सिद्धांत सीख के जाएगा। जब भी उसके जीवन में संकट आएंगे उसको लगेगा कि दूसरे की वजह से आ रहे हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसका सिद्धांत और गहरा होता जाता है, और जीवन में जब भी संकट आता है वो तुरंत दूसरे पर उंगली उठाता है, उसकी वजह से मेरे जीवन में संकट आए हैं। आमने सामने अगर कोई नहीं मिला तो सीधा भगवान के ऊपर उंगली उठाएगा, अरे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और आज आए दिन हम देखते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, गलती उसकी है, 120 की स्पीड में चला रहा था, 150 की स्पीड में चला रहा था, एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कई लोगों के स्टेटस देखेंगे, भगवान तुमने इतना निर्दयी कार्य क्यों किया। अरे भगवान के पास कहाँ समय तुम्हारे जीवन में दुख डालने के लिए। भगवान ने अनेक व्यवस्था कर रखी है हमारी कार्यों के अनुरूप। कर्म का बहुत ही गहरा सिद्धांत है भक्तों, जो कार्य करोगे उसका फल मिलना सुनिश्चित है। जो भी घटना घटती है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही होती है, उसके लिए हमें भगवान को किसी प्रकार का दोष देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहरी है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। एक छोटी सी घटना के द्वारा इस कर्म के सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात, एक व्यक्ति राह पर चल रहा था, गर्मी का मौसम था, बहुत प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी। अभी लोग सब मुंबई से आए, बहुत भूख लगी थी, अभी खिचड़ी बट रही थी, सब टूट पड़े, भोजन कर लिया। उसी बात उस व्यक्ति को भी बहुत भूख लगी थी। इधर उधर देखा, कहीं मंदिर तो दिखा नहीं इस्कॉन का होटल में वो समय। बाजू में एक पेड़ दिखा, आम का समय था, आम का सीजन था, बहुत ही सुंदर बगीचा, पेड़ पर आम लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर पके हुए थे। मन ने तुरंत प्रेरणा दी, अरे भाई आम लगे हुए जाके खा लो। मन ने विचार किया, सर्वप्रथम क्रिया प्रारंभ कहाँ से हुई, ध्यान से सुनिएगा, आंखों से। आंखों ने देखा पेड़ पर फल लगे हुए हैं, तुरंत मन को आदेश दिया, मन ने आदेश दिया पांवों को, पांव वहाँ पर चल के गए। पांव चल के तो गए परंतु तोड़ नहीं पाएंगे। आदेश दिया हाथों को, हाथों ने तोड़ दिया, हाथ ने तोड़ा परंतु खा नहीं पाएंगे, इसलिए मुख में रखा। मुख ने रखा परंतु वो भी अंदर तो प्रवेश करेगा, प्रवेश किया पेट के अंदर। मुख ने रखा और पेट में प्रवेश किया, इतने में बगीचे का मालिक आया, पीछे से दे धनाधन, पीठ के ऊपर पड़ने लगी। जैसे ही पीठ के ऊपर पड़ने लगी उसके मन में प्रश्न उठा। प्राय जगत में देखा जाता है जब सुख का समय चलता है तब व्यक्ति के मन में प्रश्न नहीं आते कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी ने कहा मेरे जीवन में सुख क्यों आ रहे। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मात्र स्पष्टातु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपैनो अनित्यः तान तितिक्षो भारत। जिस प्रकार सर्दी और गर्मी की ऋतु परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे। दुख में सब प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न उठाता है, अरे बड़े लोगों को तो छोड़ो, नन्हे नन्हे बालक भी गिर जाए तो। मैं आश्चर्य में होगा, कुछ समय पहले छोटी सी गुड़िया हमारे घर में, वो लगभग 4-5 वर्ष उम्र रही होगी, तभी चलते चलते गिर गई, उसके हाथ में कुछ लग गया, तो बोले भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते। सोचने वाली बात है। तो आप और हम सब बड़े लोग प्रश्न उठाए, इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। उस व्यक्ति ने तुरंत प्रश्न उठाया, अरे भाई ऐसा क्यों हुआ, इतना दर्द पीठ पे क्यों हुआ। देखा आंख ने था, चल के गए पांव थे, तोड़ा हाथ ने था, खाया मुख ने था, मुख ने रखा नहीं, गया पेट में, फिर लाठी पीठ पे क्यों पड़ी। बड़ा प्रश्न उठा। बड़े बड़े साधुओं की सभा में प्रश्न उठाया गया, हर एक साधु के पास गए, कहीं से सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला। अंत में घूमते घूमते एक संत के पास गए जो तत्वदर्शी थे, उनके सामने भी प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि उस प्रश्न का उत्तर आपके जो घटना है उसमें अंत में छिपा हुआ है, थोड़ा आगे तो बढ़िए। बोले भाई साहब लास्ट 2 वर्षों से इसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ज्ञान के ऊपर जानना का प्रयास कर रहा हूँ, कामकाज छोड़ दिया है, सब कुछ, बेरोजगार हो गया हूँ, आप ही बता दो अभी इतना और आगे क्यों भटका रहे हो। उस संत ने कहा कि जब पीठ पे लाठी पड़ी होगी तब आगे की प्रक्रिया क्या हुई। बोले क्या होगी, पीठ पे लाठी पड़ती है तो क्या होता है, रोना आता है, स्वाभाविक है, आंखों से आंसू तो बहे होंगे। तो बोले कि घटना शुरू कहाँ से हुई थी, आंखों से, और अंत जाके कहाँ हुआ, आंखों पे जाके।
ये कर्म का सिद्धांत है, साधारण घटना है, परंतु हमें जीवन में सोचना होगा। जो आज बो रहे हैं कल वही पाएंगे। हो सकता है कि इस जन्म में जो बोया है अगले कुछ जन्मों के बाद भी मिल सकता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका परिणाम तुरंत आता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। जैसे कोई बालक अधिक आइसक्रीम खा ले तो सर्दी लग जाती है, परिणाम लगभग कभी कभी तो एक रात में ही आ जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अधिक चॉकलेट खा ले, बच्चे दांत गिर जाते हैं, परिणाम कुछ महीनों के बाद आता है। कोई गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाता है, परिणाम कैंसर हो जाता है, कुछ वर्षों के बाद आता है। इसी प्रकार जीवन में कुछ घटना, और किसी को थप्पड़ मार दो तो तुरंत मिलेगा। उसी प्रकार जीवन में हम कोई कार्य ऐसे करते हैं जिसका परिणाम कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ जन्मों के बाद आता है, परंतु हम अज्ञान में ऐसे भटक रहे हैं। मैं तो बचपन से अनेक लोगों की सहायता करता हूँ। जीवन में कभी किसी को एक केला बांटा होगा। लॉकडाउन में देखा एक व्यक्ति एक बनाना किसी को केला बांट रहा है, उसका भी सेल्फी लेके। आज एक व्यक्ति को बनाना बांटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कुल देवी की असीम कृपा से। इसमें असीम कृपा क्या है, बेचारे को गरीब को दिया, एक बनाना 10 रुपये 2 रुपये का दिया और उसमें 50 रुपये के लाइक्स प्राप्त कर लिए। फिर भी कहते हैं मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। जितना अधिक गलती करेगा उस व्यक्ति को कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुद के जीवन में कौन गलत दोष देखेगा। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए प्रतिदिन जाया करता था। एक दिन लेट हो गया तो बाजू वाले को कहा कि मेरे बच्चे को भी साथ में आज तो मैं छोड़ नहीं पाया, तुम छोड़ दोगे? बोला ठीक है, उसने छोड़ दिया। दूसरे दिन बच्चा टिफ़िन लेके जाना भूल गया। बाजू वाला जा रहा था, बोले मेरे बच्चे को टिफ़िन दे दोगे? वो पहले दिन दूसरे ने छोड़ा था, अभी आदत लग गई, दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने कहा मैं तो तुम्हारे बच्चे को पहचानता नहीं। बोले स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा दिखेगा उसको दे देना। वो गया स्कूल में, दे दिया। बच्चा शाम को आया, बोले पिताजी आज तो मैं भूखा ही रह गया। बोले क्यों, टिफ़िन नहीं भेजा आपने? बोले टिफ़िन तो भेजा था बाजू वाले के हाथ से। बोले मुझे तो नहीं मिला। दूसरे दिन सवेरे पहले से जाके खड़ा हुआ, वो व्यक्ति गुजरने वाला था, पकड़ लिया। बोले मेरे बेटे को टिफ़िन नहीं दिया। बोले दिया तो सही। बोले किसको? बोले जो सुंदर वह लड़का था। बोले कौन था सुंदर लड़का? बोले मेरा बेटा। बोले ये काना कलूटा। तो बोले तुम्हारा बच्चा कौन सा गोरा है, उसकी तो हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है। कहने का भाव ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बच्चा सुंदर दिखता है, अपनी संतान सुंदर दिखती है, अपने कार्य अच्छे लगते हैं। दूसरा व्यक्ति भले अच्छे कार्य कितने ही क्यों न करे, उसका जब महिमा गान होता है तो मैं स्वीकार नहीं होता है। अतः भक्तों, कहने का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से जो सेवा हमें प्राप्त हुई है, उस सेवा को तन मन धन लगाकर करने का प्रयास कीजिए। उसमें अनेक समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, परंतु उससे निकलने का रास्ता भी भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान करेंगे। हो सकता है कि उसमें अनेक प्रकार की परीक्षा हो जाए। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने लग गए तो संकट नहीं आएंगे। शास्त्रों में दृष्टांत भरे पड़े हैं। भले पांडवों का दृष्टांत ले लीजिए, प्रहलाद महाराज का ले लीजिए, ध्रुव महाराज का ले लीजिए, कुंती महारानी का ले लीजिए, अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। जिस जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करी है, कष्ट आए हैं, परंतु अनंतो गत्वा भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भुक्ति मुक्ति सब कुछ आसानी से प्रदान कर देते हैं, परंतु भक्ति देने के लिए 1000 बार परीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देने के बाद भगवान स्वयं अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को समर्पण करना है, उसकी परीक्षा तो ली जाएगी। किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को तो नहीं दे सकते। भगवान ने बहुत परीक्षा लेने के बाद अगर किसी को स्वीकार कर लिया तो उसको किसी भी हद तक जाकर उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। कुरुक्षेत्र का ये दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया, भगवान ने उसका सारथी तक बनना स्वीकार किया। धन्य है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे भगवान भक्तों, अनेक देवी देवता होंगे जिनके पास हम अपने एक मांगे लेके जाते हैं, जो हमारी सेवा के अनुरूप आदान प्रदान करते हैं, फल देते हैं, परंतु कोई भी देवी देवता अपने आप को नहीं दे देता। एकमात्र श्री कृष्ण जो अपने आप को अपने भक्तों को दे देते हैं। अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण ने। और इस दृश्य को देखकर एक व्यक्ति जो भक्त था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ की यात्रा पर गए हुए थे, वहाँ पर देखा एक मंदिर में एक व्यक्ति भगवद गीता को उल्टी पकड़कर बैठा है और रो रहा है। सारे लोग उस दृश्य को देखकर प्रतिदिन हंसते थे। बोले इसको पढ़ना लिखना आता नहीं और प्रतिदिन भगवद गीता उठा के बैठा रहता है और आंखों से अश्रु बहते रहते हैं।
कोई व्यक्ति जान नहीं पाया ये क्यों रोता है, और पूछने की हिम्मत भी नहीं करी, पूछने का जरूरत भी नहीं समझा क्यों मनोरंजन हो रहा है। कई बार देखिए आप कहीं गलती कर रहा है, कोई व्यक्ति उसको देख के व्यक्ति हंसेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकालेगा, फ़ोन निकाल के अनेक प्रकार के स्टेटस पे डालेगा, परंतु उसको बताएगा नहीं तुम गलत कर रहा है। और फुकट की सलाह देने के लिए सब जगह आ जाते हैं, कोई सही कर रहा है उसको भी गलत बताने के लिए आ जाएंगे। उस व्यक्ति को देखकर महाप्रभु समझ गए वो तो भगवान है आखिर में। उन्होंने कहा आप रो क्यों रहे हैं? बोले कि मेरे को भगवद गीता पढ़ना तो नहीं आता, परंतु भगवद गीता की इस पृष्ठ को देखकर मैं देखता हूँ कि श्री कृष्ण सारथी रूप में बैठे हैं, आगे अर्जुन रथ चला रहा है, पाँवों से स्पर्श कर रहा है। इस दृश्य को देखकर मुझे रोना आ रहा है कि मेरे भगवान कितने महान हैं, जो अपने भक्तों के आगे उनका सारथी तक बनना स्वीकार करे। कौन व्यक्ति होगा जो सक्षम होते हुए अपने ड्राइवर का ड्राइविंग करेगा? कोई व्यक्ति है जो उसके सेवक का ड्राइवर बन के जाएगा? नहीं जाने वाले, जगत के व्यक्ति तो नहीं जाने वाले, एकमात्र जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ही इस कार्य को कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 5-10 मिनट और लेंगे, चलेगा? किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? कृष्ण कथा होती इतनी सुंदर है, जब अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। गर्मी में आप किसी नदी तालाब में प्रवेश कीजिए, अंदर ही बैठे रहने का इच्छा होता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा, गंगा मैया में जब नहाने जाते हैं पाप धोने के लिए, तब वहाँ पर लिखा होता है ज़्यादा गहराई में प्रवेश मत करना। अनेक प्रकार की सेंध बंधी हुई रहती है, उसको पकड़ के ही नहाना होता है। अगर गहराई में प्रवेश किए तो वापिस अस्थियाँ भी बहाने के लिए नहीं मिलेगी, अंदर ही चले जाएंगे। परंतु भक्ति रूपी जो गंगा है, उसके अंदर जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना अधिक आनंद आएगा। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि आपने भक्ति की तुलना गंगा मैया से कैसे करी? वैसे जो भक्ति रूपी गंगा है वो तो गंगा मैया से भी महान है, क्योंकि जो गंगा मैया है वो तो भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों से निकलकर समुद्र की तरफ जाती है, और जो भक्ति रूपी गंगा है वो इस जगत से होते हुए भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों के नज़दीक जाती है। तो इस भक्ति को अंगीकार करके भक्ति में गोते लगाने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक बार वो गंगा किनारे बैठे हुए थे, गंगा बह रही थी, उन्होंने देखा एकाएक बाज आया और झपटा और अपने पंजे में कुछ मछलियों को उठाकर लेके गया। इस दृश्य को आप समझ सकते हैं कि जो ऊपर ऊपर सतह पर तैर रही मछली है उसको बाज आता है, उसको उठाकर लेके जाता, परंतु जो समुद्र की नदी की गहराई में रमण करती है उसके ऊपर बाज का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी भांति हम अगर गुड़ी गुड़ी ऊपर ऊपर भक्ति करते रहे, दोनों पांव में भौतिक जगत का भी आनंद लेना है, भक्ति का भी श्रेय लेना है, उस अवस्था में जो माया रूपी वांझ है वो किसी भी क्षण झपटा मारेगा और आपके जीवन में कलहों को न्योता देगा। अतः इस भक्ति रूपी गंगा में जितना अधिक गहराई में प्रवेश करेंगे, प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप कीजिए भक्तों करुणा भाव में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान ने कहा है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करो, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ कैसे विवेक से आगे बढ़ना है। गौ माता की महिमा के विषय में तो जैसे कई दिनों तक कथा करें तब भी कम पड़ेगा, परंतु गौ माता का भाव जागृत करने के लिए हमें हृदय में वास्तविक प्रेम जागृत करना होगा। मात्र और मात्र भावुकता में कही गई बात जय गौ माता जय गोपाल, कई बार देखिए आप हमारे सनातन धर्म में हम हिंदू है, हमारा कर्तव्य है गौ सेवा करना, बड़े बड़े नारे लगाता है, एक ही नाम एक ही नारा जय श्री राम या गौ माता की सेवा करना। भावुकता में आकर कई निर्णय लेते हैं, परंतु वास्तविक धरातल पर आकर जब सेवा करने की बात आती है, लोग अनेक बहाने बनाकर मुझे तो आज मनोहर जाना था, मुझे तो ये काम करना था, मुझे तो वो करना था, कई जगह निकल जाते हैं। जब तक हृदय में सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक सेवा का भाव नहीं आएगा। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये संपूर्ण जगत के प्रत्येक व्यक्ति की बात है। इसलिए अगर व्यक्ति को हमेशा के लिए गौ सेवा से जुड़े रखना है तो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करनी होगी। कोई भी गो सेवक है, हो सकता है कि दिखाने के लिए अनेक प्रकार से गो सेवा करे, परंतु जब तक भक्ति रूपी हृदय में जागृत नहीं होगी तब तक व्यक्ति वो पूर्ण रूप से समर्पण भाव में सेवा नहीं कर पाएगा।
और जिस व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति अंगीकार कर ली, कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ली, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से गौ माता की सेवा करेगा। प्रश्न उठेगा, कोई दृष्टांत है क्या? आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में, पाश्चात्य जगत में जिसको गौ माता का कोई वैल्यू पता नहीं था, वो मात्र गौ माता को प्लेट में लेकर खाते थे, वो आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन्होंने उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करी, आज वो गौ माता की सेवा वास्तविक रूप में कर रहे हैं, अनेक गौशाले खोलकर। और आज हम भारत के लोग मात्र नारों तक सीमित रह जाते हैं। एक शाम गौ माता के नाम लिख लेते हैं, अनेक पैसे एकत्रित कर लेते हैं, हो सकता है उससे सुख सुविधा खरीद लें, परंतु जब तक जाकर हम अपने हाथों से गौ माता के ऊपर शरीर पर हाथ नहीं सहलाएंगे, अपने हाथों से गौ माता को भोजन नहीं खिलाएंगे, उसका गोबर उठाने की अंदर से प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब तक समझिए अभी और मेहनत करना बाकी है। तो ये भक्ति रूपी जो कृष्ण भक्ति है, वो निश्चित रूप से जब हम कृष्ण को समझेंगे, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से हम भगवान से प्रेम करने के कारण गौ माता से प्रेम करना स्वाभाविक हो जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए अंतिम सिद्धांत संपूर्ण कथा का यह, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति से जोड़िए। जब व्यक्ति भक्ति से जुड़ेगा, स्वाभाविक ही सारे के सारे दिव्य गुण है वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भागवतम का प्रसंग भक्तों, ध्रुव नन्हा सा बालक अनेक प्रकार की उमंग लेकर घर से निकला था, अपने पिता के पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा से निकला था। बीच में नारद मुनि मिले, उन्होंने अनेक तरीके से समझाने का प्रयास किया, अरे बालक अभी नन्ही सी उम्र में क्यों इतने क्रोध करते हो, घर पे जाओ, खेलने कूदने की उम्र है। आज के बच्चे होते तो एक दो चॉकलेट प्राप्त करके वापस लौट आते, परंतु ध्रुव था जिसके हृदय में, जिसके रगों में क्षत्रिय खून का संसार हो रहा था, वह व्यक्ति बोला कि नहीं, अगर मुझे भगवान श्री विष्णु को मिलाने में सहायता कर सकते हो तो रुको, अन्यथा आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। नारद मुनि समझ गए ये सच्चा, ये सोका सिक्का है, ये डगने वाला नहीं है। तब नारद मुनि ने प्रेरणा दी और 6 महीने में मात्र ध्रुव ने भगवान श्री विष्णु को इस धरा धाम पर प्रकट होने के लिए प्रेरित कर दिया, विवश कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, ध्यान में भगवान का दर्शन कर रहा था, जब भगवान सामने आए, एकाएक ध्यान खुला, भगवान को देखकर अपने आप को कोसने लगा, मैं इस जगत में कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, हीरा सामने खड़ा है। भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब ध्रुव कहता है, अरे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, आप साक्षात सामने खड़े, मैं क्या मांगू? नन्हा सा ध्रुव, भगवान की स्तुति करने की इच्छा हो रही थी। सिद्धांत यह है भक्तों कि हमारे हृदय में हम कितना ही शास्त्र पढ़ ले, कितना ही ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी उस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। आज अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर PhD कर रखी है, परंतु भगवान कौन है उसके ऊपर अभी तक संशय बना हुआ है। भगवत गीता के ऊपर PhD करने के बाद भी भगवान कौन है, जबकि भगवत गीता में तो हर जगह श्री कृष्ण ने कहा है, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं एकमात्र प्रभु हूँ, पिता अमस्य जगतो, माता धाता पितामह, मैं पिता माता सब कुछ मैं हूँ। प्रत्येक जगह पर हर एक अध्याय में एक बात तो भगवान ने कहा ही है कि मैं भगवान हूँ, फिर भी लोग समझ नहीं पाते। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कमी है। ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाह रहा था, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने अपना पंचजन्य शंख ध्रुव के सर से स्पर्श किया। देखते ही देखते ध्रुव के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया और सुंदर संस्कृत के श्लोकों में स्तुति करने लगा। ऐसा नहीं है कि भक्तों भक्ति करेंगे तो हमारा भौतिक ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। ध्रुव का ही दृष्टांत भक्तों, ध्रुव भगवान को देखकर ऐश्वर्य नहीं चाहता था, फिर भी भगवान ने कहा भक्ति करी है, साधना करी है, जिस लाभ के लिए आप आए थे वो तो तुम्हें करना ही होगा। स्वयं के लाभ के लिए नहीं, समाज के लाभ के लिए तो करना ही होगा। 37,000 साल तक एक सत्र राज किया। आज के नेता लोग बेचारे 5 साल में कुर्सी बदल जाती है, उसके लिए साल भर मेहनत करते हैं, घर घर जाकर हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, कोई तो जूतों की माला पहना देते हैं, फिर भी उसको सहन करते हैं। तब लगता है कि उनसे ज़्यादा सहनशील तो कोई नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर क्या अग्नि जल रही होती है वही जाने। ध्रुव महाराज ने 37,000 वर्ष तक एक सत्र राज किया। अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा और जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तो आज से हमें प्रण लेना चाहिए, जब जगो तब सवेरा। अगर समय जितना बीत गया उतना ठीक है, आज से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना प्रारंभ करें। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिले उतना भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
प्रेम पूर्वक जपने का प्रयास कीजिए भक्तों। समय अपने आप निकल आएगा। हो सकता है उसमें आपका टीवी देखने का थोड़ा समय कम हो जाए, मोबाइल के स्टेटस लोगों के देखने का समय कम हो जाए, जिसको देखकर मात्र और मात्र टिप्पणी करने का इच्छा होगा। आज उसने ऐसे वस्त्र पहनकर ऐसा वीडियो बना दिया, उसने ऐसा वीडियो बना दिया, नहीं देखेंगे तो समस्या क्या होगी। कई लोग आकर कहते हैं पता है मैंने वो वीडियो बनाया, तुमने देखा कि नहीं? बोला मैं तो किसी का स्टेटस देखता ही नहीं। उसको ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, कैसे 1000 वोल्ट का उसके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो। बोलते तुम मेरे वीडियो नहीं देखे? बोला आप क्या क्या किसी का नहीं देखता, क्यों समय का अपव्यय किया जाए। परंतु लोगों के पास टाइम पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो टाइम पास उसमें ही करते हैं, पत्ते खेलने में, स्टेटस देखने में, या कई प्रकार के। और भक्ति की बात आती है, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम पर ही कृपा करें। मंदिर में जाते हैं तब पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, सब मांगते रहते हैं, और भक्ति की बात आती है कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। भगवान ने कहा अगर मुझे कोई धोखा देने का प्रयास करेगा सबसे बड़ा सलिया मैं हूं। भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक में कहा है अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सुमद भावम यातिन अस्ति अतः संचय। बोले अंतिम समय में जो कोई व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करेगा उसको मेरा भगवत धाम मिलना सुनिश्चित है। लोगों को मैंने प्रश्न उठा, भाई प्रतिदिन 2 घंटा माला क्यों एक्स किया जाए, अंतिम समय में नाम जप करेंगे। परंतु भगवान कहते हैं सलियों में सबसे बड़ा सलिया मैं हूं, अंतिम समय में नाम नहीं ले पाओगे। अंतिम समय में नाम लेने के लिए जीवन भर प्रयास करना होगा। जिस प्रकार विद्यार्थी को एग्जाम में लिखने के लिए पूरा वर्ष मेहनत करना पड़ता है, उसी भांति अंतिम समय में भगवान का नाम लेने के लिए हमें जीवन भर उनके नाम का जप करना होगा, अन्यथा मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। अंतिम 5 मिनट एक कहानी के द्वारा, अगर आपको लगता होगा कि ये बनी बनावटी बातें, मैं तो अंतिम समय भगवान का ही नाम लूंगा, तो आप प्रयास करके देख लो। एक व्यक्ति था, जीवन भर धन कमाता रहता था, और आजकल के लोगों के स्लोगन भी ऐसे ही होते हैं, मरते दम तक काम करूंगा, मरते दम तक काम करूंगा। अरे मरते दम तक काम करेगा, क्या करेगा, कुछ जीवन भी जी ले अपने लिए, मरते दम तक काम करूंगा। वह व्यक्ति जीवन भर मेहनत किया, धन कमाया, अंतिम समय था, अंतिम सांसें गिन रहा था, मृत्यु के समय सारे के सारे परिवार वाले बाजू में बैठे थे। उसने अंतिम सांस ली और अंतिम शब्द बोले गा जा। क्या बोला? गा जा, और मृत्यु की सैया पर लेट गया। बच्चे बहुत पैसे वाले थे, भगवान ने सोचा कि अनिति से कमाया उसका धन कुछ अलग जगह खर्च होना चाहिए। किसी ने परामर्श दिया, फोकट की सलाह देने वाले मिल जाते, बोले अंतिम समय में क्या बोलना चाहते थे, प्राण कुछ न बचते हैं, कुछ यंत्र आते हैं वो लगाइए, वो अंतिम समय में जो बोलना चाह रहे थे वो आपको बोल के जाएंगे। बच्चों ने सोचा हो सकता है किसी खजाने के बारे में बोल रहे हो। बच्चों ने करोड़ों रुपया खर्च करके यंत्र लगाए गए। अंतिम समय में पिताजी को जिंदा किया गया। कुछ समय के लिए आए, बोले पिताजी क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलो, समय बीता जा रहा है। बोले कि मैं बेटा कह रहा था गा जा, गाय झाड़ू खा रही है। अंतिम समय में राम का नाम लिया होता, गा जा 2 शब्द राम लिया होता, परंतु भगवान का सिद्धांत जीवन भर धन कमाने में लगाया, अंतिम समय कैसे ले पाएंगे। इसलिए भक्तों आज से ही प्रयास करना प्रारंभ करें और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करना प्रारंभ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, और जो हमें प्राप्त हुआ है अन्यों को भी प्रदान करने का प्रयास करें। अन्य जीवों पर भी करुणा कीजिए। जो लोग गांव से शहर की तरफ आए वो अच्छे से जान सकते हैं। पहले हमारा कोई व्यक्ति इधर आया होगा शहर में, उसको लगा यहाँ पर बहुत सारा धन कमाने का अवसर प्राप्त है, अपने रिश्तेदारों को भी ले आया। उसी बात ही इस भक्ति के भी ऐसा ही सिद्धांत है। आपको लगता है हमारे लिए जीवन का सिद्धांत बहुत लाभ है, तो अन्यों को, परिवार के जनों को भी जोड़िए और उनके ऊपर भी करुणा कीजिए। इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो भी कमाते हैं यही धरा का धरा पड़ा रह जाएगा। अनेक लोग व्हाट्सएप पे भेजते भी हैं, जीवन में कुछ साथ चलने वाला नहीं है। आए दिन देखते भी हैं कई लोग मृत्यु के मुंह में, अकाल मृत्यु के मुंह में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, कोई एक्सीडेंट में, कोई अनेक प्रकार की बीमारियों में मृत्यु की शैया पर लेट रहा है, फिर भी व्यक्ति अपने आचरण में नहीं उतार पाता है। जब तक हम अपने आचरण में नहीं उतारेंगे जीव समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए भक्तों आज से ही कृष्ण भक्ति को अंगीकार करके अपने जीवन का जो शाश्वत धाम है, भगवत धाम, वहां पर जाने का प्रयास कीजिए। भगवान ने भगवत गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत को दुख की संज्ञा दी गई है, और जहां पर दुख है भगवान ने कह दिया है वहां पर सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, मृग तृष्णा की भांति हमेशा कष्ट ही पाओगे। इसलिए जहां पर सुख है वो है गोलोक धाम, जहां पर नित्य सुख है, जिसके बारे में भगवान ब्रह्मा जी ने
पूरी की पूरी ब्रह्म संहिता में अनेक जगह स्तुति करी है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रसेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जहाँ पर चिंतामणि के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं और अनेक प्रकार की सुरभि गाय हैं, हजारों लक्ष्मियाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए खड़ी हैं। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्भकोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत ही विस्तार से अगर इसको ब्रह्म संहिता को पढ़ेंगे तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी कि जिस धाम की हम कल्पना कर रहे हैं, लोग गाना गाते हैं, आओ तुम्हें लेके चलो एक ऐसे गगन के तले जहां दुख भी न हो, जहां कष्ट भी न हो, मात्र प्यार ही प्यार पले। परंतु देखिए जगत में कहीं ऐसा स्थान है? घर बार छोड़कर व्यक्ति वन में चले जाएगा, कहीं घूमने चले जाएगा, 7 दिन के बाद पुनः घर लौटने की इच्छा होती है। जिस घर को छोड़ के गया था सुख प्राप्त करने के लिए, 10 दिन रहने के बाद आपने अनुभव किया होगा तो वापस उसी घर में लौटने का इच्छा होती है जहां पर हमें अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। अतः इस दुखालयम अशाश्वतम, इस जगत से पार पाने का एक ही तरीका है हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति। इस जगत को छोड़कर आप स्वर्ग लोक तक भी चले जाओ, लौटकर पुनः आना पड़ेगा। भगवत गीता का सिद्धांत, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शिणे पुण्य वृत्ति लोकम विसंति एवं त्रे धर्मम अनुप्रपन्ना आगत आगतम काम कामान लमते। जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे, लात मारकर वहां से भगा दिया जाएगा। अरे स्वर्ग लोक को तो छोड़ो, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। एकमात्र मेरा धाम माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, एकमात्र धाम गोलोक धाम, भगवान श्री कृष्ण का धाम, वहां पर से लौटकर वापिस नहीं आना पड़ता। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान